हेलो एवरीवन। आज मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था और मैंने पंजाब रीजन से भरा है ये एग्ज़ाम। तो आइए देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आया और मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन खुला वो था रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें 40 क्वेश्चंस आए थे एंड आई मस्ट से द पेपर लेवल वाज वेरी इजी एंड एक आधा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें सोचना पड़ रहा था, बाकी के क्वेश्चन तो सभी बहुत इजीली बन रहे थे। सबसे पहले हमारे पास रीजनिंग के सेक्शन में आए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे जो कि इजी ही थे। हमारे पास फिर न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी आई थी 5 क्वेश्चन की, और इनइक्वालिटी में कैसे डायरेक्ट लाइन थी, जैसे ये ग्रेटर ग्रेटर लेस देन, मतलब कॉमा नहीं था बीच में। और साइलॉग्स के हमारे पास 5 क्वेश्चन आए थे, दीज वर ऑल्सो वेरी इजी। और हमारे पास टोटल 4 पजल्स आई थी, जिसमें से एक पजल थी अनसर्टेन पर्सन्स बैठे हुए थे, दे वर ऑल फेसिंग नॉर्थ, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमारे पास आ रहे थे वो थे 14 पर्सन्स एंड द क्वेश्चंस वर ऑल्सो नॉर्मल। उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स बेस्ड पजल थी एंड आई मस्ट से बॉक्स बेस्ड नहीं, पर्सन्स थे वो जो जा रहे थे कहीं और उन्हें हमने अरेंज करना था कि कौन पहले जा रहा है कौन बाद में। डेट्स वगैरह नहीं थी, मतलब नॉर्मल। 6 पर्सन्स थे, 6 या 7 पर्सन्स थे हमारे पास टोटल। और उसके बाद हमारे पास एक शेड्यूलिंग की पजल थी, और शेड्यूलिंग में हमारे पास ऐसे था कि 3 महीने थे गिवन हमारे पास, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जिसमें टोटल 6 पर्सन्स जा रहे थे ऑन द डेट्स 9 एंड 20 डेट्स को, वो दोनों पर्सन्स जो हैं वो जा रहे थे। हमने उनको उस हिसाब से अरेंज करना था, सिंगल पॉसिबिलिटी में ही पजल बन गई थी हमसे। उसके बाद हमारे पास रो बेस्ड पजल थी, जिसमें कि 7 पर्सन्स थे जो कि नॉर्थ फेसिंग थे सभी के सभी। इसमें मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया था 2 पॉसिबिलिटीज़ में। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो थे वो सभी मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जिनमें से एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमें वर्ड आया था प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स वर्ड था, और उसमें हमने बताना था कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं एज इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और जो सेकेंड मिसलेनियस क्वेश्चन था उसका वर्ड था जूनियर, जिसमें हमने इन सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था और फिर बताना था कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपनी सेम प्लेस पे रहे हैं। और मैंने इसमें से 39 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 40 में से, और अपनी एक्यूरेसी तो 100% रखने की कोशिश की ही थी। और एक क्वेश्चन जो मेरा नहीं हुआ वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का एक क्वेश्चन था। इट वाज वेरी टिपिकल, मतलब ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन। उसमें कुछ लिखा हुआ था कि एम के पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जितने वर्ड्स आते हैं वो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली उनसे पीछे हैं। मतलब जब तक मुझे क्वेश्चन समझ में आया तब तक टाइम ओवर हो चुका था, तो इसीलिए मेरे 39 अटेम्प्ट्स ही हो पाए थे रीजनिंग में। और ओके, जो नेक्स्ट सेक्शन था हमारे पास वो था क्वेंट्स का सेक्शन, जिसका लेवल भी हम बोल सकते हैं इजी ही था। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी, जिसमें पहले 15 क्वेश्चन थे वो सिंप्लीफिकेशन के थे, और सिंप्लीफिकेशन भी मतलब बहुत इजी वाली सिंप्लीफिकेशन, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा था उसमें, नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके बस आंसर आ रहे थे। और उसके बाद हमारे पास एक कैसलेट आई थी जिसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे, और वो कैसलेट जो थी वो थी पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड थी, पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड वो थी। बहुत इजी थी ये भी, इसको हम मुश्किल नहीं बोल सकते। फिर हमारे पास जो टेबुलर डीआई आई थी उसमें ऐसा था कि बच्चे हैं कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, कुछ ट्यूशन क्लासेस दी हुई थी A to F, और उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट डाटा दिया हुआ था, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकालना था। और अगला जो हमारे पास आया था वो था बार ग्राफ, जिसमें लोग थे
5 हफ्ते दिए हुए थे जनवरी के फर्स्ट 5 वीक्स, और उसमें लोग कुछ टीवी देख रहे थे शायद, पता नहीं कहीं जा रहे थे, विजिट्स थे लोगों की कहीं की। उसके हिसाब से हमें 5 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट, जो कि बहुत इजी लेवल के थे। मतलब जो सिंपलेस्ट डीआई होती है, ये दोनों वो थी बिल्कुल सिंपलेस्ट डीआई। उसके बाद हमारे पास थी वहाँ पे 5 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, और ये 5 नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे ये भी बहुत इजी थे। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इनको 2 मिनट के अंदर या 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप इनको सब कर सकते थे सॉल्व। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की है नंबर सीरीज़ की अच्छे से, तो भी आपसे ये सभी क्वेश्चन हो जाते विद इन 4 मिनट्स। टाइम ज़्यादा लगता पर हो जाते, 4 मिनट तक सब कर सकते थे इसको, बहुत ईजी थे ये। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे वो थे अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें से एक क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक का जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड था, बहुत इजी था। एक मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर था, एज बेस्ड भी एक क्वेश्चन आया था, एक आया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। उसमें ऐसे था कि कुछ हमें पर्सन्स दिए हुए हैं कि 24 मेन हैं, जो कि 24 मेन उस काम को इतने पता नहीं कुछ दिया हुआ था कि 30 डेज़ में काम कर रहे हैं, 30 डेज़ में वो काम कंप्लीट ख़त्म कर रहे हैं। तो पूछा हुआ था हमसे कि 1/3 मेन जो हैं वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का था, बहुत इजी था। एक हमें क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड, हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, उसमें हमें बेस, उसका जो बेस था राइट एंगल ट्रायंगल का वो इक्वल था साइड के, स्क्वायर की साइड के, और हमें स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ था। तो बहुत हमें इजी वो फॉर्मूला यूज़ करना था, हाफ बेस इनटू हाइट, और वो हमारा क्वेश्चन हो जाता, जो कि बहुत इजी था। तो बस यही सब आया था, और मैंने तो इसमें 40 ऑन 40 अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी था। तो मेरे 40 ऑन 40 अटैम्प्ट हैं इसमें। अब हम मार्क एक्यूरेसी भी मैंने 100% रखने की कोशिश की है, आई होप 100% ही होगी। तो टोटल मेरे 79 अटैम्प्ट्स हुए 80 में से। मैथ्स को करने में मुझे टाइम लगा था अराउंड 22 मिनट्स, और 22 मिनट्स में ही मेरी रीजनिंग हो गई थी। तो ये था मेरा एग्ज़ाम का एनालिसिस। और अब जिन बच्चों का अब नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको कुछ मेरी तरफ से टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुँचें, बिल्कुल अपने घर से पहले ही निकल जाएं, ताकि आपको कुछ वहाँ पे जाके अगर कुछ रह भी जाता है, आपका कुछ फ़ोटोकॉपी ये वो, तो आपके पास टाइम हो और आपका दिमाग शांत रहे, बिल्कुल आपको कोई टेंशन की बात ना हो वहाँ पे। और सेकंड एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि अपना एग्ज़ाम बिल्कुल शांत दिमाग से करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इतने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करने हैं या मुझे इतने अटैम्प्ट करने हैं, इतनी एक्यूरेसी रखनी है। आप बस अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें और उसको बिल्कुल शांत दिमाग से करें। अटैम्प्ट्स के बारे में नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, बस शांत दिमाग से करें तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा है, जैसे अब मुझे वो लग रहा था एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, तो जस्ट स्किप इट, ओके स्किप इट। और उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। बेशक वो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आपको लगता है कि आई एम गुड एट दिस टॉपिक, फिर भी डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको कहना चाहूँगी बिल्कुल भी गेस वर्क नहीं करना है आप सब लोगों को। गेस वर्क करेंगे आपकी एक्यूरेसी कम होगी और आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% रहती है तो आपको सबको पता ही होगा कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स मिलते हैं 100% एक्यूरेसी के। और नॉर्मलाइजेशन में भी जिन के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं उनके मार्क्स कट हो ही जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो प्लीज़ गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब एग्ज़ाम में जाएं कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि कट ऑफ क्लियर होगी नहीं होगी ये सब सेकेंडरी बातें हैं। अभी आपके जो हाथ में है वो है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और
यही आप बस कर सकते हैं अभी तक। तो और एक और चीज़ मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लें, और अपना एडमिट कार्ड के साथ अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड कुछ प्रूफ उसका फ़ोटोकॉपी करवा लें, और उसका आइडेंटिटी कार्ड अपना जो है आपका फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, और वो कार्ड ओरिजिनल में भी लेके जाना है। और एक आपको मास्क पहनना वहाँ पे कंपलसरी है। सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको मास्क आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो N95 हो या कुछ और, एनी मास्क विल वर्क। तो बस यही था वहाँ पे एक्स्ट्रा जो इस बार अलग है। और ये जो एग्ज़ाम था ये RRBPO के एग्ज़ाम से बहुत बहुत इजी आया था। तो कट ऑफ भी अब इस हिसाब से ही जाएगी इसकी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी था ऑब्वियसली, तो कट ऑफ विल बी मोर। एंड आई गेस पंजाब में तो सीट्स पहले जितनी ही हैं, पहले भी जितनी सीट्स थी उतनी ही हैं ऑलमोस्ट। तो या तो कट ऑफ सेम रहेगी या उससे एक आधा नंबर ऊपर जाएगी। पर जो भी है, कट ऑफ के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में है। अपना बेस्ट दें